क्या आपको भी लगता है कि उपसर्ग बहुत आसान है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में गलती हो जाती है? हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं फिरोज। आज के इस वीडियो में हम उपसर्ग को कंसेप्ट प्लस स्मार्ट ट्रिक्स प्लस PYQs तीनों के साथ पढ़ेंगे, ताकि एक नंबर भी बेवजह ना कटे। एग्ज़ाम्स में दिक्कत कहाँ आती है? सही उपसर्ग नहीं पहचान पाते, शब्द विच्छेद उल्टा हो जाता है, नया शब्द गलत बन जाता है। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। शब्द है हार। आ जोड़ हार आहार बन गया भोजन। प्र जोड़ हार प्रहार बन गया चोट। वी जोड़ हार विहार बन गया यानी घूमना। देखा आपने, सिर्फ एक छोटा सा शब्दांश और पूरा मीनिंग बदल गया। तो अब डिफिनीशन बिल्कुल साफ है। जो शब्दांश किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। बस एक फॉर्मूला याद रखिए, उपसर्ग प्लस मूल शब्द बराबर नया शब्द। उदाहरण देखिए, अ जोड़ सत्य असत्य, वी प्लस ज्ञान विज्ञान। उपसर्ग की कुछ जरूरी बातें ध्यान रखें। उपसर्ग को पूरे शब्द नहीं होते, ये पूरे शब्दांश होते हैं। सिर्फ अकेले इनका कोई मतलब नहीं होता। ये हमेशा शब्द के पहले लगते हैं और मूल शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। अब आते हैं इनके प्रकार पर। हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में तीनों से ही सवाल आते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग देखिए, अति जोड़ आचार, ये बन गया अत्याचार। बाद में मैं संधि भी पढ़ाऊंगा, यहाँ यण संधि है। नेक्स्ट है दुड़ जोड़ लाभ दुर्लभ। नेक्स्ट है अधि जोड़ अक्ष अध्यक्ष। नेक्स्ट है प्रति जोड़ दिन यानी प्रतिदिन। इसका थोड़ा सा हिंट ध्यान रखना है कि अगर शुद्ध संस्कृत के शब्द हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ संस्कृत का उपसर्ग है। नेक्स्ट है हिंदी का उपसर्ग। अध जोड़ पका अधपका। कु जोड़ पुत्र कुपुत्र। बिन जोड़ मांगे बिन मांगे। अन जोड़ पढ़ अनपढ़। सु जोड़ जान सुजान। यहाँ अध कु बिन अन सु ये सब उपसर्ग हैं। नेक्स्ट है विदेशी उपसर्ग। बे जोड़ ईमान बेईमान। ना जोड़ लायक नालायक। गैर जोड़ कानूनी गैर कानूनी। हम जोड़ सफ़र हम सफ़र। सब इंस्पेक्टर हेड मास्टर। इसमें देखिए बे ना गैर हम सब हेड ये सब विदेशी उपसर्ग है। विदेशी उपसर्ग वे होते हैं जो सीधा विदेशी शब्द से बनते हैं और इसमें विदेशी शब्द ही बनेंगे। अब आती है एग्जाम की लटरी। कई बार उपसर्ग सीधे सीधे नहीं दिखता, वो संधि में छिपा होता है। जैसे अत्युक्ति, ध्यान रखिए यहाँ उपसर्ग अत्य नहीं है बल्कि अति है, यहाँ भी संधि है। इसी तरह अन्वेषण में अनु छिपा है, हमेशा संधि विशेष सोचिए। जैसे और प्रत्येक, तो प्रति जोड़ एक। अध्यादेश अधि जोड़ आदेश, तो इसमें थोड़ा संधि का रूल भी लगता है, इसका ध्यान रखना है। दूसरी सबसे पावरफुल ट्रिक है मीनिंग टेस्ट रूल, यानी कि उपसर्ग हटाइए, जो शब्द बचे उसका कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे अधिकार है तो अधिकार बराबर क्या होता है अधि जोड़ कार, तो क्या होगा कार का अर्थ है। लेकिन मान लीजिए कोई कहे कि सर धी अ है अधिकार अ जोड़ धिकार है, लेकिन धिकार का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए अधि ही सही उपसर्ग है। मूल शब्द का होना अति आवश्यक है, इसका ध्यान रखना है। अब थोड़ा एडवांस लेवल जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। कुछ शब्दों में 2 उपसर्ग होते हैं, जैसे अप्रत्यक्ष अ जोड़ प्रति जोड़ अक्ष। पर्यावरण परि जोड़ आ जोड़ वरण। नेक्स्ट है असुरक्षित, तो अ जोड़ सु जोड़ रक्षित। तो देखिए अप्रत्यक्ष में 2 उपसर्ग है अ और प्रति। पर्यावरण में भी 2 है परि जोड़ आ, और असुरक्षित में भी अ जोड़ सु है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही स्टूडेंट को ट्रैप करते हैं, यही फंसाया जाता है। एक कन्फ्यूजन हमेशा क्लियर रखिए, उपसर्ग आगे लगता है यानी पहले लगता है, प्रत्यय पीछे। जैसे अ जमा सफल, तो ये बन गया असफल, इसमें अ उपसर्ग है। नेक्स्ट है सफल जोड़ता, तो सफलता शब्द है, इसमें सफल शब्द में ता बाद में जुड़ा है, इसलिए ता प्रत्यय है। अब ध्यान से देखिएगा तो सफलता में भी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, तो मूल शब्द क्या हो जाएगा फल। तो
इसको और भी तोड़ेंगे तो असफलता में अ जोड़ स जोड़ फल जोड़ ता, यानी अ और स दो उपसर्ग हो गए और लास्ट में ता प्रत्यय हो गया और फल मूल शब्द हो गए। अब जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जो शब्दांश शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे वही उपसर्ग है। एग्जाम में पूछा जाता है पहचान, विच्छेद यानी अलग करना और नया शब्द। अब आपकी बारी। स्क्रीन पर दिए गए एमसीक्यूज खुद से सॉल्व कीजिए। यही सबसे ज़्यादा गलती होती है, तो आंसर देखने से पहले सोचिए। तो प्रश्न 1 है, असत्य शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ए सत्य, बी अस, सी अ और डी स। तो इसका राइट आंसर है सी अ। क्वेश्चन 2, प्रस्थान शब्द का सही विच्छेद है पर जोड़ स्थान, प्र जोड़ स्थान, प्रस्था जोड़ न और प्र जोड़ थान। तो इसका सही आंसर है बी प्र जोड़ स्थान। क्वेश्चन 3, अत्युक्ति शब्द में उपसर्ग पहचानिए। ए अत्य, बी अति, सी अ और डी उत। तो इसका राइट आंसर है बी अति। यहाँ ध्यान दीजिए, अति जोड़ उक्ति, याद है मैंने संधि में बताया था, यर्ण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अध, अ, अधि, अधिकार। उत्तर है सी अधि। कार यहाँ सार्थक शब्द है, करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजान शब्द में उपसर्ग कौन सा है? स, सु, जान, सजान। इसका राइट आंसर है बी सु। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग कौन सा है? प्र, प्रति, प्रत्यय, एक। इसका राइट आंसर है बी प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द का सही विच्छेद है, विच्छेद यानी अलग अलग करना। पर जोर यावरण, परि जोर आवरण, परि जोर आ जोर वरण, पर जोर आ जोर रन। तो इसका सही आंसर है सी परि जोर आ जोर वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसफर शब्द में उपसर्ग पहचानिए। सम, सह, हम, सफर। इसका राइट आंसर है सी हम। तो अब याद रखने की लाइन जो है कि ध्यान रखिएगा, ये चीज़ ध्यान रहा तो एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी कि जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दे वही उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले जुड़ता है और जिस शब्द में जुड़ेगा यानी कि मूल शब्द का होना अति आवश्यक है, इसका बिल्कुल ध्यान रखना है। मूल शब्द यानी ऐसा शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा हो, इसको ध्यान रखना है बिल्कुल। अब देखिए, अगर उपसर्ग क्लियर है तो हिंदी व्याकरण का आधा डर खत्म। अगर वीडियो काम का लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।